अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास लेक्चर 3 जो हमारे पास ऑनलाइन था उसी की कंटिन्यूशन है। जैसे हमने रेडिकल इक्वेशन की दो फॉर्म्स पहले पढ़ी, तो ये हम तीसरी फॉर्म डिस्कस की थी हमने थर्ड लेक्चर में। इसके रिलेटेड हमने एग्जांपल भी की जिसमें हमारे पास तीन स्क्वायर स्क्वायर रूट के अंदर हमारे पास तीन टर्म्स अवेलेबल होती हैं या दो से ज़्यादा अवेलेबल होती हैं, और उन टर्म्स के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती हैं, और उन स्क्वायर रूट्स के अंदर जो तीन टर्म्स स्क्वायर रूट वाली होती हैं उसके अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती हैं, और उन तीनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में अगर फैक्टर बनाए जाएं तो कम से कम एक फैक्टर कॉमन निकलता है। तो जैसे इससे रिलेटेड हमारे पास एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 हम देख सकते हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। तो हमारे इक्वेशन नज़र आ रही है और वाज़े नज़र आ रहा है कि हमारे पास ये रेडिकल इक्वेशंस की जो थर्ड फॉर्म हमने डिस्कस की उससे ये बिल्कुल मिलती जुलती है, अदर देन कि हमने इसमें भी कॉमन फैक्टर नहीं ढूंढा। तो हमने इसको इसके अंदर ही स्क्वायर रूट के अंदर रखते हुए इन तीनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के फैक्टर्स बनाए। ये देखिए हम ये फैक्टर बना रहे हैं। ये 15x को हमने 20x माइनस 5x में लिखा, इसी तरह 7x को माइनस एक्स प्लस 8x में लिखा, इस तरह 2x को हमने 3x माइनस एक्स में लिखा, और इनकी मल्टीप्लिकेशन वगैरह भी चेक की। तो इस जब हम इनके फैक्टर मुकम्मल कर लेते हैं तो हम नोट करते हैं हमारे पास x-1 और यहाँ x-1 नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जैसे ही हम इसमें से 5 कॉमन लेते हैं तो इन दिस फॉर्म ऑफ अबव इक्वेशन x-1 का जो फैक्टर है वो हमारे पास इन तीनों टर्म्स में कॉमन आ रहा है। तो हम राइट हैंड साइड टर्म को लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाते हैं और इसी तरह इस फैक्टर को कॉमन ले लेते हैं। x-1 स्क्वायर रूट कॉमन आ गया और इसके अंदर आ गया x+3 स्क्वायर रूट प्लस x+8 स्क्वायर रूट माइनस 5 इंटू x+4 स्क्वायर रूट। Again, this is equal to a, and this is total is b. So if a b multiplied is equal to 0, then either a is equal to 0 or b is equal to 0. तो हम x-1 square root is equal to 0 or this expression is equal to 0. x-1 square root is equal to 0, दोनों तरफ हम स्क्वायर करेंगे तो x-1 is equal to 0, this implies x is equal to 1. तो 1 पॉसिबल रूट हुआ, x is equal to 1। फिर हम अगर इस एक्सप्रेशन को 0 रखेंगे तो दिस इज अगेन हमारे पास रेडिकल इक्वेशन की जो हमने डिस्कस कर रहे हैं फिफ्थ टाइप, जिनको रिड्यूस किया जा सकता है क्वाड्रेटिक फॉर्म में, उसकी ये हमारे पास सेकंड फॉर्म बन गई, यानी कि सेकंड लेक्चर वाली। तो जिसमें हमारे पास तीन टर्म्स अवेलेबल हैं और तीन स्क्वायर रूट में हैं, और स्क्वायर रूट के अंदर हमारे पास एक्स की पावर 1 है, यानी एक्स स्क्वायर अवेलेबल नहीं है। तो इस सूरत में हम अगर तीन टर्म्स हो तो एक टर्म को राइट हैंड साइड पे ले जाते हैं, जहाँ हम इसको राइट हैंड साइड पे ले गए और उसको 2 टाइम्स स्क्वायर करते हैं। तो पहले हमने फर्स्ट टाइम इसको स्क्वायर किया बोथ साइड्स को, तो बोथ साइड को हमने स्क्वायर किया। दिस इज ए, दिस इज बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इसी तरह इसको स्क्वायर किया तो ये स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। इसको हमने सिंप्लीफाई किया और सिंप्लीफाई करने के बाद जो स्क्वायर रूट में हमारे पास टर्म थी, स्क्वायर रूट के अंदर एक्स अवेलेबल था, उसको हमने लेफ्ट हैंड साइड पे रखा, बाकी तमाम टर्म्स को हम राइट हैंड साइड पे ले गए, और जब हमारे पास सिंप्लीफाई हो गया तो ये फॉर्म हमारे पास बन गई। अगेन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोबारा हमने स्क्वायर किया और स्क्वायर करने से हमारे पास ये फॉर्म, ये सिंपल सिंप्लीफिकेशन है जो आप आसानी से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन मिल गई 5x² प्लस 10x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। इसमें से भी 5 कॉमन निकल सकता है, हमने 5 कॉमन आ गया और 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो नज़र आ रही है, दिस इज x² प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो इसके फैक्टर बन गया 3x माइनस x, और देखिए 3x को x से माइनस करें तो 2x आता है, 3x को माइनस x से मल्टीप्लाई करें तो माइनस 3x² बन जाता है। इस तरह हमने इसमें से कॉमन वगैरह ढूंढा, तो ये हमारे पास दो फैक्टर बन गए इसके, x+3 और x-1 इज इक्वल टू 0, एंड दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू -3 एंड x इज इक्वल टू 1। तो जो हमारे पास पॉसिबल वैल्यूज आई वो 1 रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब है 1 और -3, ये हमारे पास पॉसिबल रूट्स हैं।
गिवन के, लेकिन हमने चेक करना है कि ये पॉसिबल रूट वाकई एग्जैक्ट रूट हैं या नहीं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग इक्वेशन में 1 को भी पुट कर देते हैं और -3 को भी पुट कर देते हैं। मैंने यहाँ पुट करके इसको चेक नहीं किया, आप चेक कर सकते हैं। 1 से भी इक्वेशन राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड सेटिस्फाई हो जाती है, और -3 पुट करने से भी गिवन इक्वेशन की राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड की इक्वल आती है। तो इस तरह से इसमें कोई भी एक्सट्रेनियस रूट नहीं है, और सॉल्यूशन सर्च को सेस करता है 1 और -3 पे। स्टूडेंट, ये हमारे पास था थर्ड लेक्चर का सेकंड पार्ट, ऑनलाइन थर्ड लेक्चर का सेकंड पार्ट। तो इसमें बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं, जैसे ये 7th क्वेश्चन था, तो 8 और 9 क्वेश्चन जो हैं वो भी हमारे पास 5th टाइप क्वेश्चन की थर्ड फॉर्म की टाइप के हैं। तो हमने आपको बताया कि हमारे पास एक्सरसाइज, इस एक्सरसाइज में जो हमने 5th टाइप क्वेश्चन की फर्स्ट फॉर्म पढ़ी, उसके क्वेश्चन थे 1, 2 और 10। इसी तरह जो हमने सेकंड फॉर्म 5th टाइप ऑफ इक्वेशन की पढ़ी, 5th टाइप जो कि हमारे पास रेडिकल इक्वेशन, रेडिकल एक्सप्रेशंस जिसमें यूज होते थे, उसकी जो सेकंड फॉर्म पढ़ी उसके क्वेश्चंस भी हमने आपको बताया, और वो हमारे पास थे 3, 4 और 5। इसी तरह से 7, 8 और 9 जो क्वेश्चन है ये हमारे पास थर्ड फॉर्म ऑफ रेडिकल इक्वेशन के हैं। इसको आप खुद सॉल्व कीजिएगा, जितने क्वेश्चन हम बता चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी 4th फॉर्म पढ़ेंगे या इससे आगे कुछ डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।